नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं जल जीवन मिशन पड़ताल जाना हाल। जल जीवन मिशन परियोजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए 3 दिन बुंदेलखंड के अलग अलग गांवों में हलचल रही। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और प्रमुख सचिव नमामि गंगे अनुराग श्रीवास्तव अलग अलग गांवों में मजरों में पहुंचे और सीधे लोगों से संवाद किया और ग्रामीण इलाकों में जलापूर्ति की जानकारी भी ली। आपको बता दें कि इन तीनों जिलों में औचक निरीक्षण के दौरान अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। जल्द ही बुंदेलखंड के अन्य जिलों चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा में जल जीवन मिशन परियोजनाओं का औचक निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद सोनभद्र और मिर्जापुर में स्थलीय निरीक्षण होगा। यह हम रिपोर्ट देखिए। जल शक्ति मंत्री की जल जीवन मिशन पड़ताल। ललितपुर, झांसी, जालौन का 3 दिवसीय दौरा पूरा। जालौन के स्थलीय निरीक्षण में मिले संतोषजनक परिणाम। चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर में होगा परियोजनाओं का औचक निरीक्षण। बाकी जिलों में औचक निरीक्षण की जल्द तय होगी तारीख। दलित बस्तियों में जाकर जानी पानी सप्लाई की स्थिति। बुंदेलखंड में अब पानी की नहीं है कोई किल्लत। प्रमुख सचिव ने बच्चों से पूछे गणित के सवाल। सही जवाब देने वाले बच्चों को दिया इनाम। जमीनी हकीकत की पड़ताल। जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत को परखने के लिए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव और एमडी डॉक्टर राजशेखर 25 जून से बुंदेलखंड क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर रही। इस दौरान वे ललितपुर, झांसी, जालौन में मिशन के तहत चल रही पेयजल परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। मंत्री और प्रमुख सचिव का ये दौरा खास तौर पर इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि बीते दिनों प्रदेश के कई जिलों में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की शिकायतें सामने आई थी। कई जगह निर्माण में अनियमितता और गुणवत्ता में भारी लापरवाही की शिकायतें मिली हैं। ऐसे में सरकार अब इन योजनाओं की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए खुद क्षेत्र में जाकर आंकलन करने पहुंची। हमारे प्रमुख सचिव माननीय अनुराग जी के नेतृत्व में हमारे राजशेखर जी एमडी और विभाग रोज साप्ताहिक समीक्षा करता है और आदरणीय मोदी जी का जो सपना है राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी परिश्रम की पराकाष्ठा और पूरा जल जीवन मिशन पर उसका नजर रहता है। एक पानी बहुत बड़ी समस्या थी बुंदेलखंड के लिए। ट्रेनों से पानी आता था और बुंदेलखंड के लिए चुनौती पानी एक तरह का जीवन भी बदतर स्थिति थी। दूर दूर से पानी भरना पड़ता था, लाना पड़ता था। महिलाएं इसके कारण बीमार होती थीं, दुखी होती थीं। आज कम से कम घर तक जल जीवन मिशन का पानी और टोटी घर तक लगा है और घर तक पानी पहुंच रहा है। हम लोग पिछले इधर 3 दिन से बुंदेलखंड की हकीकत जानने के लिए सत्यता क्या है नीचे जल जीवन मिशन के जो काम नीचे हो रहे हैं, ऐसे ललितपुर जनपद में, झांसी जनपद में, जालौन जनपद में ऐसे 5-5, 6-6 गांव को 10-10 गांव को चिन्हित करते हैं और एकाएक चिन्हित करते हैं। ये भी नहीं पहले से बताया जाता है कि हर कंपनी के द्वारा जो गांव एडाप्ट किया गया है जहां पर उनको पानी की सप्लाई करना है सुबह शाम, तो ऐसे गांवों को चिन्हित करके उन गांवों में हम लोग भ्रमण करते हैं। मैं 24 को हम लोग प्रमुख सचिव सहित हम लोग और एमडी हम लोग थे ललितपुर में, कल झांसी में थे, आज जालौन में। ये 3 दिन का मेरा भ्रमण कंप्लीट हुआ है। जो रिपोर्ट छन कराई गांव से, पानी तो मिल रहा है लोगों को, लेकिन फिर भी पानी समय से मिले और 1-2 गांव में भी शिकायत आई कि थोड़ा ऊंचाई पर, झांसी में विशेषकर से थोड़ा वहां ऊंचाई पर लोग बसते हैं, तो ऊंचाई पर पानी ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाता 4-5 घर, तो ऐसे में शिकायत आई। लेकिन कंपनी के लोगों ने, अधिकारियों के लोगों ने परिश्रम की पराकाष्ठा किया है, जिस पर हम लोग सोचते थे कि नहीं एक समस्या है, लेकिन गांव में पहुंचने के बाद रोडों को भी ठीक कनेक्टिविटी हुआ, रोडों का भी मरम्मत ठीक ढंग से हुआ है और एक तरह का जो नहीं हुआ है उसको भी लोगों ने, गांव वालों ने बताया। तो पहले इसी गांव में, जिस गांव में खड़े हैं, इनको सूचना नहीं था। एकाएक हम लोग आए और इस गांव में आने के बाद घरों घरों में हम लोग जाकर पूछे तो कम से कम अच्छा लगा। लोगों ने कहा पानी आ रहा है। हाँ, कभी कभी नहीं आता है, लाइट की समस्या हो जाती है, लेकिन पानी आ रहा है। अब अगला भ्रमण हम लोगों का होगा, डेट तय करेंगे, चित्रकूट, महोबा, बांदा और हमीरपुर के लिए। फिर उसके बाद करेंगे सोनभद्र और मिर्जापुर के लिए। ये जो हमारी पहली योजना थी कि इन जनपदों में पानी ठीक ढंग से पहुंचे और आज आदरणीय मोदी जी का जो सपना था
वह सपना साकार हो रहा नीचे। इसी का आम जन का भी आदरणीय मोदी जी के प्रति, आदरणीय योगी जी के प्रति सम्मान रहता है और जनता जनार्दन का उनके पीछे खड़े भी रहते हैं। तो उन लोगों को लगता है कि आदरणीय मोदी जी हैं, आदरणीय योगी जी हैं, तभी यह सपना गरीबों का साकार होगा, घर तक पानी पहुंचेगा। इसी को हम लोग देखकर यहाँ भ्रमण के जनता जनार्दन से भी मिलकर अच्छा लगा। किसी गांव में हम लोग 15, 20, 25 गांव दौड़ा किए, किसी गांव में आक्रोश में नहीं देखा। एक तरह था ना, और पहली बार मंत्री भी, राज्य के मंत्री और प्रमुख सचिव और एमडी, हमें नहीं लगता कि गली गली गांव गांव चौपाल तो करते हैं, लेकिन घर घर में जाकर, घर घर में घुस कर बात करना, और सभी लोगों, दलित बस्ती भी, अनुसूचित बस्ती भी, आदिवासी बस्ती भी, हम लोग ललितपुर, हम लोग झांसी में कल गए, आदिवासी बस्ती में गए, घर था, और अनुसूचित बस्ती में वहां पर एक महिला भी मिल गई, अहिरवार महिला थी, बहन थी। वो कही मेरा बेटा सिपाही में नौकरी लगा। मैं पूछा पैसा उसे लगा, उसने कहा 1 रुपया नहीं लगा। तो उस महिला को भी हम लोगों ने सम्मान किया। तो ये स्थितियां निर्मित होगी। आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर एक खुशहाली है। आदरणीय मोदी जी का पूरी योजना है, इसलिए मैं गांव वालों को भी अपने साथ 2 दिन से जो टूर में लगे अधिकारी और नीचे की जो कर्मचारी हैं जिले के, वो भी अच्छा परिश्रम कर रहे हैं, और कंपनी के भी लोग जो काम कर रहे हैं, जो अपना लिए हैं काम, वो भी अच्छा कर रहे हैं। मैं हृदय से उनको शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। आगे ही कहता हूं कि किसानों को और गांव वालों को कोई परेशानी न हो, जो भी कमियां उसको दुरुस्त और चुस्त करना चाहिए। हम आपको बता दें कि जालौन के उरई में जल शक्ति मंत्री और प्रमुख सचिव के साथ विभाग के आला अधिकारी ने पाइपलाइन व्यवस्था का निरीक्षण किया। वहीं जल शक्ति मंत्री ने बताया कि बुंदेलखंड के 3 जिलों का निरीक्षण किया गया। कुछ जगह से शिकायतें मिल रही थी, उसमें देखा गया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं जहां कहीं आम लोगों की शिकायतें मिली, उसे डीएम और एडीएम को नोट करवा दिया गया है। इस समय जालौन के पचौरा गांव में है, जहां जल शक्ति मंत्री का निरीक्षण चल रहा है। जमीन पर उतरे हुए लगातार आज उनका तीसरा दिन है दौरे का, और जालौन में लगातार दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। हर घर जल योजना के अंतर्गत अपने अधिकारियों के साथ में दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में प्रमुख सचिव हैं जल शक्ति मंत्री, वो हैं साथ में, उनके साथ साथ प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव हैं, एमडी हैं, साथ ही साथ इनके और तमाम ऐसे जो अधिकारी हैं यहाँ के वो हैं, और मौजूदा यहाँ के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ में जो है इस गांव का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। पचौरा गांव का जिला अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप देखिए किस तरीके से एक एक घर में जा करके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, फिर उसके बाद अंदर घर में जा करके जो है प्रयास कर रहे हैं कि लोगों की समस्याओं को सुनी जाए, और हर घर जल योजना के अंतर्गत पेयजल जो है वो प्रॉपर तरीके से लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उन सारी चीज़ों की जो हुए नजर आ रहे हैं। जमीन पर उतर करके निरीक्षण कर रहे हैं, और साफ तौर पे जल शक्ति मंत्री हर एक घर में जाकर के जो है निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जालौन जिला है, उस जालौन जिले के अंतर्गत पतौरा गांव है। इस गांव में जो है निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, घरों में जाकर के जो है निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ साथ और भी जो गाँव हैं उन गांवों में जा कर के जो है निरीक्षण करेंगे। साथ में निरीक्षण के साथ साथ में लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर नल लगा है कि नहीं लगा है, नल मिला है या नहीं मिला है। तो तमाम तरीके की चीज़ों का जो है निरीक्षण करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके से निरीक्षण चल रहा है, ये निरीक्षण कहीं ना कहीं लगातार जो है 3 दिनों से चल रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो राजशेखर सर हमारे साथ में एमडी हैं। सर चलते चलते हम लोग भी बात कर लेते हैं। कैसा चल रहा है निरीक्षण सर? पिछले 3 दिनों से लगातार निरीक्षण चल रहा है जो नहीं, अच्छा है। बहुत सारे गांव औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं माननीय मंत्री जी का, प्रमुख जी महोदय द्वारा। और देखेंगे तो 80-90% पे चीज़ें ठीक है, 10-20% पे अभी कमियां हैं। कहीं कुछ जगह पे कनेक्शन मिसिंग है, कहीं प्रेशर का इशू है, प्रेशर की वजह से पानी नहीं आ पा रहा है। कहीं बहुत सारे जगह पे भी है कि टोटी जो है टूटी हुई है, तो पानी लीकेज का भी एक इशू आ जाता है। बट ठीक है, ये सब प्रशासनिक इश्यूज है, तो इसको भी जो है संबंधित वहाँ के प्रधान और जो वाटर कमेटी है उस गांव का, उन सबको मिल के जो है थोड़ा ये करना है। और जहाँ प्रेशर के कमी की वजह से नहीं आ पा रहा, तो वहाँ पे एक अलग से रोस्टर जो है बना के, ताकि बाकी जगह का जब सप्लाई होता तो बाकी जगह सप्लाई बंद करके यहाँ पे प्रेशर वाले पॉइंट पे देंगे तो ठीक रहता है इस पर। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हम लोग 6-6 महीने से पानी नहीं मिल रहा था, या कुछ लोगों ने कहा कि आज पानी चालू किया गया। वो जो कमियाँ हैं उनको कैसे देखेंगे, या फिर उन पर कोई विचार मंथन करने वाले हैं आप लोग, या कोई कार्रवाई? देखिए, पहली बार है कि जो है इतना बड़ा परियोजना पहली बार आया हुआ है। पहले जहाँ बुंदेलखंड में बिल्कुल जो है पानी की किल्लत थी और लोग
बहुत दूर से पानी लेके आते थे पीने के लिए हो या घर के उपयोग के लिए, अब उनके घर तक जो है पानी आ रहा है। और क्योंकि बहुत बड़ा परियोजना है और गांव में चल रहा है चीज़ों पे, तो छोटी छोटी जो दिक्कतें कठिनाई होती है वो तो रहेंगे और धीरे धीरे उसको रिजॉल्व भी किया जाएगा समस्या का। बट आप देखेंगे अधिकतर जहाँ पे जो है पानी आ रहा है, प्रेशर से आ रहा है, लोग खुश है उसको कि पहले उनको दूर जाना पड़ता था, अब वो नहीं जाना पड़ रहा है। बच्चे पहले जो है दूर से पानी लेके आते थे, अब उनको वो ज़रूरत नहीं है, वो अपना टाइमली स्कूल जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो उस तरह से देखेंगे तो एक जो है अच्छा परिवर्तन जो है यहाँ पे आया हुआ है पानी को इसको लेके हुए। हम एक बार टेस्टिंग करना चाहेंगे सर। सामने हमको एक नल दिख रहा है, एक नल है इस पे, ये आप देखेंगे तो इसमें जो है राम किशोर जी का है ये, और ये हाँ ये उनका मल्लू जी का ये है, तो ये नंबर है उनका इस पे। स्वच्छ जल है, पीने वाला जल है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से क्लोरीन मिला के ही जो है पीने लायक। सर हमसे बातचीत करने के लिए, और इसके साथ देखिए किस तरीके से यहाँ पर निरीक्षण का जो कार्य है वो लगातार जारी है, और प्रमुख सचिव हैं, मंत्री जी हैं, सभी लोग निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय विधायक भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो सभी लोग निरीक्षण कर रहे हैं। तमाम तरीके की जो खामियां हैं उन पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और इन खामियों को दूर करने के लिए ही शायद जल शक्ति मंत्री जो है जमीन पर उतरे हैं, और ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 3 दिवसीय स्थलीय निरीक्षण खत्म करने के बाद जल शक्ति मंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में पहले पानी एक बड़ी समस्या थी। ट्रेनों से पानी आता था, मगर अब हर घर तक नल से जल पहुंच रहा है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि 3 दिन के दौरे में झांसी के कुछ ऊंचाई पर स्थित इलाकों में लो प्रेशर सप्लाई की समस्या सामने आई है। इस समस्या को दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी समस्याएं मिली हैं उसे 1 हफ्ते में दुरुस्त कर लिया जाए। जल्द ही इसकी समीक्षा की जाएगी। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह 3 दिन से दौरे पे लगातार हैं, और 3 इस दौरे के मकसद है कि ललितपुर पहले गए, फिर झांसी गए, फिर उसके बाद आज जालौन में हैं और निरीक्षण कर रहे हैं जमीन पर उतर करके। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि निरीक्षण जमीन पर उतर कर अपने सारे अधिकारियों के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। सर 3 दिवसीय दौरा आपका रहा है, क्या कुछ निकल के आया है इस दौरे के अंतर्गत? देखिए, इस दौरे में एक विशेषता रही कि हम और प्रमुख सचिव जो एमडी कोई चौपाल नहीं किए, डोर टू डोर संपर्क किए, गली गली में गए, आदिवासी बस्ती में गए, अनुसूचित बस्ती में। यदि आदिवासी बस्ती, अनुसूचित बस्ती में दूर दराज यदि पानी गांव के एक कोने में पहुंच रहा है पानी, और सभी आदिवासी समाज अनुसूचित बस्ती में लोग बोले पानी आ रहा है। कहीं कहीं हम लोगों को भ्रमण करने में कुछ गाँव में कठिनाई आई, तो मान ली 1-2 घर में नल का कनेक्शन नहीं है, 1-2 घर के ऊंचाई पानी नहीं पहुंचता है, तो वो सब नोट हुआ। लेकिन आज के डेट में सभी गाँव में पानी पहुंच रहा है, और ये बहुत अच्छी, मतलब एक तरह कहा जाए, मैं आदरणीय मोदी जी का जो सपना है और आदरणीय योगी जी का जो परिश्रम की पराकाष्ठा है, मॉनिटरिंग है, उसके कारण आज गांव जो बुंदेलखंड था जहां पर ट्रेनों से पानी आता था, आज गांव में पानी पहुंचने की स्थिति में हो गया। हर गांव में पानी जा रहा। कुछ गांव ऐसे बचे हैं, उस गांव को भी हम लोग लगे हैं कि जल्दी पानी पहुंच जाए। कहते हैं कि पहले के पानी ट्रेनों से आया करता था एक समय सरकार थे, और लोग मीलों दूर जाते थे पानी भरने के लिए, लेकिन आज वही स्वच्छ जल लोग जो है पीते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ लोग और अपनी कुछ समस्याएं और हैं, जैसे नाली की खड़ंजे, इन समस्याओं से भी लोग आपको अवगत करा रहे हैं। अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है कि सभी गाँव में जाने के बाद एक प्रसन्नता चेहरे में दिखी। कुछ शिकायत तो लिखिए, लेकिन एक प्रसन्नता थी चेहरे पर, और वह प्रसन्नता से लगता है कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के प्रति उनका झुकाव है। और सभी गांव में कहीं आक्रोश देखने को नहीं मिला। 1-2 लोग थे जो कहते थे बस मेरे मोहल्ले में यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, तो उसको भी डीएम जिले के जिलाधिकारी से वो हम लोग आग्रह कर लिए कि समस्या का समाधान हो। आखिरी सवाल कि जो निरीक्षण हुआ है, इस निरीक्षण के बाद जो जहां कहीं भी पानी स्वच्छ नहीं पहुंच पा रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो क्या उन पे कोई कार्रवाई या कुछ ऐसा निर्देशित करेंगे आप? नहीं, वो तो सभी से कहा दिया, जो कमियां लगी हो, जो कमियां हैं ऐसे, वो सभी कंप्लीट किया जाए और हर गांव में सुनिश्चित किया जाए कि पानी पहुंचा जाए। सर हमसे बातचीत करने के लिए ये थे हमारे साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जिनके पास में लोगों की ने अपनी समस्याएं अवगत कराया है। 3 दिवसीय इन्होंने भ्रमण किया है। 3 दिन तक ये लगातार जनता के बीच में रहे हैं, लोगों के बीच में रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुना है, उनके बारे में जानने का प्रयास किया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर घर
घर जल योजना के अंतर्गत मिलने वाला जल जो है किस तरीके से स्वच्छ लोगों को मिल रहा है, वो तमाम तरीके की चीज़ों को जो है जानने का प्रयास किया है। और इसके साथ ही साथ ये जानने का प्रयास किया है कि पानी की व्यवस्था कितनी बेहतर और होनी चाहिए, कितना अच्छा होना चाहिए, जिससे कि लोगों को स्वच्छ पानी जो है वो मिल सके। और इसको लेकर के हर घर जल योजना के अंतर्गत चलने वाले हर 3 दिवसीय दौरे पे लगातार जो है जमीन पर उतरकर चीज़ों को मुआयना जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। जल जीवन मिशन परियोजनाओं के स्थलीय निरीक्षण के दौरान जल शक्ति मंत्री और प्रमुख सचिव का बाल रूप भी लोगों को देखने को मिला। जब जल शक्ति मंत्री और प्रमुख सचिव डाकोर झांसी के सैद नगर गाँव पहुँचे तो यहाँ की बुजुर्ग महिला विद्या के घर में पानी की सप्लाई पूछने गए। इस दौरान बुजुर्ग महिला रसोई में खाना बना रही थी। तभी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बुजुर्ग महिला से पूछा, अम्मा भूख लगी है, क्या खाना खिलाएंगी? महिला ने कहा हाँ, और कहा। इसके बाद प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारियों ने खुद खाट बिछाई और उस पर बैठकर परिवार के सदस्यों के साथ भोजन किया। इसके बाद गांव में थोड़ा आगे पहुंचने पर प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव को बच्चों का खेलता हुआ एक समूह दिखा, जिसमें अलग अलग आयु वर्ग के बच्चे और बच्चियां थे। इस दौरान प्रमुख सचिव ने बच्चों से गणित के सवाल पूछे, किसी से पहाड़ा पूछा तो किसी से गणित से जुड़े सवाल किए। सही जवाब देने वाले बच्चों को प्रमुख सचिव ने इनाम स्वरूप कुछ धनराशि भी सौंपी। प्रमुख सचिव सर, कल आप भी जो है लगातार निरीक्षण किए थे, कल गए भी थे, आपने भी इसी जल का स्वाद लिया था। ठीक है, पानी आ रही है, ये लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, राहत है कि बेहतर पानी मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी सबके आशीर्वाद से इतना अच्छा काम हो रहा है। अभी सर और कोई कितने गांवों का निरीक्षण करना है, कहाँ कहाँ जाना है? पूरा दिन करते रहेंगे, जब तक सूर्यास्त है तब तक करते रहेंगे। मैं भी कल से आपके साथ ही टहल रहा हूँ, लगातार घूम रहा हूँ। अभी क्या कुछ कमियाँ देखने को मिल रही हैं जिन पर सुधार कर? हर चीज में थोड़ी बहुत एकाध कमियाँ मिलेंगी, जो मिलती है सुधार करेंगे, कोई मेजर नहीं है, माइनर सब। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ में प्रमुख सचिव। देखिए किस तरीके से यहाँ पर निरीक्षण करते हुए माननीय मंत्री जो है वो लगातार जो है निरीक्षण कर रहे हैं, एक एक घरों में जा कर के देख रहे हैं, घर के अंदर जा कर के चीज़ों का जो है जायजा ले रहे हैं कि। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से जो समस्याएं हैं लोगों की, आम जनमानस की समस्याएं, सबसे बड़ी जो समस्या है पानी की समस्या है। एक समय ये हुआ करता था कि यहाँ पर पानी उस ट्रेन से पानी जो है यहाँ बुंदेलखंड के इन शहरों में आता था, इन जिलों में आता था, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। और वो जो ट्रेनों से पानी भर कर लेकर के आया करते थे उनको राहत मिली है। वो अब जब मीलों से दूर जो जल लेकर के आते थे, पानी लेकर के आते थे, कहीं ना कहीं उन लोगों को जरूर राहत मिली है। और शायद यही वजह है कि जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के तहत जिस तरीके से काम हुए हैं, जिस तरीके से विकास हुआ है, वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और वही साफ तौर पे इस गांव में भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर पूरे गांव में जल की जो व्यवस्था है वो देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो यही कुछ घरों में जरूर खामियां देखने को मिल रही हैं, जिन पर जो है अधिकारियों को निर्देशित भी किया जा रहा है कि उन पर जो है अधिकारी काम करें। और निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारियों को काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ में अगर बात करते हैं तो इसी तरीके से निरीक्षण जो है हर एक ब्लॉक में, हर एक गाँव में जो है चल रहा है लगातार कल से। क्योंकि कल हमने देखा जिस तरीके से जो एक सूची तैयार हुई थी, उस सूची को मंत्री जी ने दरकिनार किया और दरकिनार करने के बाद से लगातार जो है अपने हिसाब से जो है निरीक्षण करते हुए नजर आए। और लोगों के घरों में जाकर के वहाँ का जल एक बार जरूर पी कर देखे हैं, फिर उसके बाद जो है निरीक्षण कर रहे हैं। तो साफ तौर पे हर एक घरों में जाकर के निरीक्षण करते हुए जल शक्ति मंत्री यहाँ पर आज जो है झांसी के बबीना ब्लॉक में जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन ने बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों में घर घर नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाकर लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव किया है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग के अध्याय के अनुसार इस योजना ने स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक स्तर, सामाजिक सामंजस्य और रोजगार जैसे 5 क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डाला है। बुंदेलखंड में पहले पानी के लिए लोग परेशान रहते थे, ट्रेन से पानी मांगना पड़ता था, लेकिन अब हर घर तक नल का जल पहुंच रहा है। ये बदलाव प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना और यूपी की योगी सरकार की कार्य योजना का परिणाम है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।